ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है? कुमार, मेघाश्री, संकेत, एक बार रिप्लाई कीजिए। वॉइस आ रही है आपको क्लियरली? ये सारी है सर। यस, ओके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? लास्ट सेशन में हमने पाइथन के ऊपर डिस्कशन किया था। हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था, वेरी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमने स्टार्ट किया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, इसके लिए हमने मशीन को अंडरस्टैंड हो सके इसलिए हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं, उसमें से हमने पाइथन को क्यों चूज किया। उसके हमने कुछ फीचर्स को देखा, फीचर्स के ऊपर डिस्कशन किए थे हमने। उसके बाद पाइथन के हमने इम्प्लीमेंटेशन देखे, कौन कौन से फील्ड में पाइथन इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद हमने उसके बाद पाइथन का इंस्टॉलेशन करवाया था। क्या सबने इंस्टॉलेशन कर लिया है? यस, एक बार रिप्लाई कीजिए। सबके पास पाइथन इंस्टॉल है? कोई है जिसका पाइथन इंस्टॉल करना रह गया है? ओके, कुमार का हो गया है, यस, कुमार का रिप्लाई आया है। संकेत का भी हो गया है, यस। ओके, मेघश्री आपका? हाँ सर, मेरा थोड़ा बाकी है, लैपटॉप का इशू है तो मैं कर लूंगी आज। ठीक है, याद से इंस्टॉलेशन करना। हम लोग आगे उसमें अब कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, देखिए कि आपको स्क्रीन विजिबल है। यस, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस। ओके। मैं जब आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ टास्क ऑपरेट कर रहा हूँ, तब मुझे आपके अगर चैट्स में आप कुछ लिख रहे हैं तो मुझे नहीं दिखाई देता है। इसलिए ट्राई कीजिए कि आप अनम्यूट करके रिप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। फर्स्ट, अगर हमने पाइथन को इंस्टॉल किया है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये आईडीएलई। आईडीएलई हमने देखा था, आईडीएलई किसे बोलते थे हम लोग, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। इसको हम लोग आईडीएलई बोलते हैं। यस, इसमें हमने इसको ओपन किया था। ओके, ओपन करने के बाद फर्स्ट जो भी पेज आता है हम लोग उसे बोलते हैं हमारा टर्मिनल, यानी हम लोग को यहाँ पर हमारा आउटपुट शो होता है। अगर हमें कोड लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करके लेंगे। न्यू फाइल ये हमारी क्रिएट हो चुकी है, देखिए टर्मिनल के ऊपर ये हमारा सेकंड पेज आ गया है। अभी इस पे अनटाइटल्ड करके नाम आ रहा है, हमें इसे सेव करना होगा। सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोल एस कर सकते हैं या डायरेक्टली फाइल के ऊपर क्लिक करके सेव ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमने कल कोई पाइथन नाम का फोल्डर बनाया था। पाइथन नाम का फोल्डर, उसके अंदर, चलिए उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं अपने फाइल का नेम, पाइथन फुल स्टैक। ओके, पाइथन फुल स्टैक, इसको नेम देके हम लोग सेव कर देते हैं। ये हमारा फाइल क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसको जूम करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये अब अच्छा है, यहाँ से हम लोग कोड्स को लिख पाएंगे। राइट साइड में हमें आउटपुट यहाँ पर शो हो पाएगा। ठीक है, जब भी हम लोग सेशन में बैठेंगे हमारे पास हमेशा एक नोटबुक पेन होना चाहिए। मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिखवा के दूंगा, वो आपको नोट डाउन करते रहना होगा। ऑल दो सारी चीजें इजी हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे आप वो चीजें भूलते जाओगे, इसलिए हमेशा नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट सेशन में आते से पहले हमेशा उसको रिवाइज करके आना है। ओके, ठीक है, चलिए। तो हमने फर्स्ट कल हमने यहाँ पे कुछ लिखा था। हमने क्या लिखा था यहाँ पे, हमने एक लिखा था कुछ ऐसा प्रिंट कीवर्ड। इसके बाद हमने डबल कोट्स लिखा था, इसके अंदर यहाँ पे हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड। इस तरह की हमने कोई चीज लिखी थी। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, पाइथन में हमें अगर कुछ भी अपने स्क्रीन पे शो करवाना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है प्रिंट नाम का कीवर्ड। ये इनबिल्ट फंक्शन है, प्रिंट नाम का कीवर्ड ऑलरेडी पाइथन में ये प्रेजेंट है। प्रिंट, और ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट बोलते हैं हम लोग इसको। हमें लिखना होगा प्रिंट और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद अगर हमको अंदर कोई भी टेक्स्ट शो करना है, अगर हमारे स्क्रीन पर हमें कोई भी टेक्स्ट शो करना है तो उसके लिए हम लोग इसे बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल कोट्स, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर हमें लिखना होगा हमारे स्टेटमेंट्स, जैसे कि मैं अभी नाम लिख देता हूँ, चलिए संकेत का मैंने इसमें नाम लिख दिया। ठीक है, संकेत।
ओके। अगर मैं इसको, चलिए फर्स्ट वाली चीज मैं हटा देता हूँ। इस चीज को मैं एग्जीक्यूट करना होगा तो इसके लिए फर्स्ट मुझे इसे सेव करना पड़ता है। तो मैं डायरेक्टली कीबोर्ड पे कंट्रोल इसका शॉर्टकट है, उससे मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे फाइल सेव लिखेंगे, यहाँ से भी करेंगे तो हो जाएगा सेव। ओके। इसके बाद अब हमने सेव कर लिया, हमको करना है रन। तो यहाँ पे देखिए रन बटन है, रन, और यहाँ पे रन मॉड्यूल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए अब हमें यहाँ पर हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। ठीक है। तो वेरी फर्स्ट हमने एक चीज सीखी है आज, क्या सीखा है कि हम लोग पाइथन से हमारे स्क्रीन पर टेक्स्ट को किस तरह शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को आप नोट डाउन करेंगे। इस चीज को आप नोट डाउन करेंगे। मैं फर्स्ट यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, यहाँ पे मैं चीजों को लिखूंगा। यहाँ पे हमने आज क्या सीखा, प्रिंट। प्रिंट फंक्शन को सीखा है हमने। यस, प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट, इसके अंदर हम लोग डबल कोट्स लिख के हम लोग अपने टेक्स्ट डेटा को यहाँ पे शो कर सकते हैं, टेक्स्ट डेटा। ओके। ठीक है। क्या आपने ये चीज नोट डाउन किया है। प्रिंट हमारे पास कीवर्ड होता है, प्रिंट को यूज करेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट होते हैं उसके, उसके अंदर हमको टेक्स्ट डेटा शो करना है तो हम लोग डबल कोट्स को यूज करेंगे और अंदर हम लोग डेटा अपना लिख देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट चीज अब आज हमने देखी है। फिर से हम लोग आते हैं अपने कोड में। अब देखिए अगर अब हमें कोई नंबर को शो करना है, हमें कोई नंबर को शो करना है तो क्या करेंगे फर्स्ट, हमें यहाँ पर भी हमें प्रिंट कीवर्ड का ही यूज करना पड़ेगा। जब जब हमें कुछ, कोई भी डेटा कोई भी चीज हमें स्क्रीन पे शो करनी होगी तो हम लोग वहाँ पे प्रिंट का यूज करेंगे। ठीक है। अब हमें यहाँ पर कोई नंबर शो करना है, मैं नंबर को इस तरह डबल कोट्स यूज करके कोई भी अंदर नंबर लिख दूं तो यस इस तरह भी ये डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके लिए सेकेंड मेथड भी क्या है, हम लोग सेम इसी तरह प्रिंट कीवर्ड लिखेंगे। हमें यहाँ पे कोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अगर हम लोग यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो भी हमें ये शो करेगा। ठीक है, क्या आपको इतनी चीजें क्लियर हैं। यस, एक बार रिप्लाई कीजिए यस, यहाँ तक क्लियर है हमें। ओके ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ सेव, कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया। रन पे क्लिक कर रहा हूँ, रन मॉड्यूल। अब आप देख सकते हैं, देखिए तीनों चीजें हमारे यहाँ पर प्रिंट हो गई। हमने क्या किया, फर्स्ट संकेत, एक हमने कोई भी टेक्स्ट डेटा लिया, इसको हमने शो करके देखा। इसके बाद सेकंड हमने नंबर लिया, इसको हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा तो भी शो हो गया, विदाउट डबल कोट्स लिखा तो भी शो हो गया। सेम केस हम लोग टेक्स्ट में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अगर मैं टेक्स्ट में लिखूँ प्रिंट संकेत का नेम, अगर मैं यहाँ इस बार विदाउट कोट्स से मैं अगर लिखूँ, मैंने इसे लिख दिया संकेत, इसको मैं सेव करूँ, रन, रन मॉड्यूल, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्या लिखा है देखिए, नेम एरर, नेम संकेत इज नॉट डिफाइंड। यानी पाइथन को ये नहीं समझ में आ रहा आखिर ये संकेत आपने जो लिखा है वो चीज क्या है। अगर जब भी हमें फिर टेक्स्ट कोई भी चीज शो करना होगा तो हमें डबल कोट्स कंपलसरी है। ये चीज आपको समझ में आ गया, जब भी हमें टेक्सचुअल डेटा शो करना होगा डबल कोट्स वहां पे कंपलसरी है। ठीक है, चलिए यानी ये चीज अब हमारी काम नहीं करेगी। एक चीज आपने यहाँ पे देखा होगा कि देखिए ये फर्स्ट हमारा संकेत यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद में हमें ये एरर शो हुआ। तो इसका मतलब क्या है, पाइथन, हमने एक फीचर देखा था पाइथन का, पाइथन क्या होता है, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज होती है। पाइथन इज एन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है पाइथन। तो पाइथन ने क्या किया, ऊपर से फर्स्ट आया, इसने फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाला देखा कि प्रिंट संकेत ये इस तरह लिखा हुआ है, इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, इसमें कोई एरर नहीं था, ये वाला चीज एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद ये चीज एग्जीक्यूट करने के बाद पाइथन सेकंड लाइन पर आया, इसने यहाँ पे देखा कि प्रिंट और इसके अंदर संकेत लिखा है लेकिन यहाँ पर डबल कोट्स यूज नहीं था, तो इसको अब कंफ्यूजन हो गया आखिर ये संकेत है क्या, इसको डबल कोट्स में लिखा ही नहीं है, ये क्या चीज है, उसे समझ में नहीं आया, इसलिए यहाँ पर उसने एरर शो कर दिया। और एरर आने के बाद इसने आगे वाले लाइंस पर गया ही नहीं आगे, और तो ये सारी चीजें करेक्ट है लेकिन वो वहां पर गया ही नहीं, उस चीजों को उसने चेक नहीं किया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है पाइथन की, पाइथन इज एन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर रहा है, लाइन बाय लाइन आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगा, जहां पर एरर आएगा वहां पर वो एरर थ्रो करेगा और उसके आगे वाली चीज रन नहीं होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे पाइथन की प्रॉपर्टी भी देख ली, और यहाँ पे हमने हमारे डेटा को स्क्रीन पर किस तरह शो करना है ये चीज भी देख ली। क्या आपको ये दोनों चीज क्लियर है। यस, आपको ये दोनों चीज क्लियर हैं। यस। ठीक है यस। चलिए,
क्या आप मेरे साथ नोट डाउन कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। हमने क्या देखा, अगर हम लोग को प्रिंट करना है कोई टेक्सचुअल डेटा, तो हम लोग प्रिंट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, अंदर डबल कोट्स को लिखेंगे और फिर हम लोग अपना टेक्स्ट डेटा लिख रहे हैं। लेकिन अगर हमें नंबर शो करना है, कोई भी नंबर शो करना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट, और डायरेक्टली नंबर लिखेंगे तो भी यस चलेगा। उसे हम लोग डबल कोट्स ना लिखे तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए। अब हमने ये दो चीजें देख ली। ठीक है, हमने टेक्स्ट डेटा ले लिया, न्यूमेरिकल डेटा ले लिया। ओके, अब देखिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है। यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्टली हम लोग चीजों को प्रिंट के अंदर डाल दिया और हम लोग डायरेक्टली स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कोई ऑपरेशन ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग प्रिंट लिख रहे हैं, अंदर कोई भी हमने स्टेटमेंट डाल दिया, स्टेटमेंट शो हो रहा है। उसके बाद नंबर डाल दिया, नंबर शो हो रहा है। लेकिन इन द केस, अब समझिए, मेरे पास एक नंबर है यही वाला 5, फिर से एक और नंबर अगर मेरे पास आ गया ऐसा कुछ 6, फिर से एक और नंबर आ गया मेरे पास कुछ 7, और मुझे इनके बीच में कुछ ऑपरेशन करना है। मान लीजिए मुझे 5 इसको प्लस करना है 6 के साथ, उसके बाद 6 है मेरा, 6 को मुझे प्लस करना है 7 के साथ। अब ये ऑपरेशंस मुझे अगर परफॉर्म करना है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, अगर मुझे कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इन वैल्यूज को स्टोर करना पड़ेगा। हम लोग ने कहीं पर भी स्टोर किया है क्या? नहीं। हम लोग डायरेक्टली प्रिंट के अंदर चीजों को लिख रहे हैं और वो चीजें हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। हमने किसी भी चीज को स्टोर नहीं किया। तो इसीलिए एक कंसेप्ट आता है वेरिएबल्स का। चीजों को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं, इस चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए वेरिएबल यानी क्या। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो किसी चीज को होल्ड करेगा। यस, वेरिएबल एक कोई कंटेनर है जो किसी चीज को होल्ड करेगा। ठीक है, इस तरह ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए। मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ए इज इक्वल्स टू 5, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मैं प्रिंट करके लिख रहा हूँ ए। ठीक है, अब ये ऊपर वाली चीजों को मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट यानी क्या होता है, इस तरह कुछ कमेंट लिखते हैं हम लोग स्लैश को यूज करके, सॉरी हैश बोलते हैं इसको, हैश को यूज करके हम लोग कमेंट करते हैं। कमेंट का मतलब, पाइथन अब जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा इन चीजों को निगलेक्ट कर देगा, वो डायरेक्टली इन चीजों को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आगे भी हम लोग इसको यूज करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, क्या किया हमने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए इज इक्वल्स टू 5, उसमें हमने कोई वैल्यू वैल्यू स्टोर की 5, और हम लोग उसको प्रिंट करके देख रहे हैं, प्रिंट ए। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मैं इस चीज को रन कर रहा हूँ, रन मॉड्यूल। देखिए, अब हमारे पास आ रहा है आउटपुट 5। यस, हमारे पास आउटपुट आया है 5। हमने एक नंबर स्टोर किया, ए वेरिएबल में हमने एक नंबर स्टोर किया। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ बी। बी में अब मैं किसी का नेम शो करूंगा, नेम। चलिए मैं यहाँ पे डबल कोट्स लिख रहा हूँ। हमने देखा है इसके पहले भी, टेक्सचुअल कंटेंट के लिए हम लोग डबल कोट्स को यूज करेंगे, नंबर के लिए डबल कोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे यहाँ पे अब फिर से किसी का नेम स्टोर करना है। चलिए मैं नाम लिख देता हूँ, मेघाश्री का, मेघाश्री। ओके, यस सर। ठीक है, मैंने नाम लिख दिया। अब यस, नहीं मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ आपका नाम का। मैंने यहाँ पे लिखा है बी, बी नाम का एक कंटेनर लिखा। कंटेनर के अंदर मैंने मेघाश्री का नाम स्टोर कर दिया। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, मेघाश्री, यस स्पेलिंग मिस्टेक है, चलिए उतना चलता है। ठीक है, यहाँ पर हमने मेघाश्री का नाम एक बी वेरिएबल में स्टोर किया है। ठीक है, और मैं यहाँ पर अब उसको प्रिंट करना चाहूंगा। मैं स्टोर किया है हमने उसको बी वेरिएबल में, इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट भी करूंगा बी वेरिएबल को। मैं फाइल को अपने सेव कर रहा हूँ कंट्रोल एस से, इसको रन कर रहा हूँ, रन मॉड्यूल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नंबर भी शो हो रहा है और हमारा यहाँ पे टेक्सचुअल कंटेंट भी शो हो रहा है। कैसे शो हो रहे हैं, हमने इनको एक वेरिएबल्स में स्टोर किया है, ए और बी में। हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली अब वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम लोग वेरिएबल को लिख रहे हैं। इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो डायरेक्टली यहाँ पर अब प्रिंट हो रही है। ठीक है, ओके। अब आपको समझ में आ रहा है वेरिएबल क्या हो रहा है, इसको किस तरह यूज कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें आप कुछ चीज़ों का नोट डाउन करेंगे। ठीक है,
हमने क्या यहाँ पे पढ़ा, वेरिएबल्स। पॉइंट लिखेंगे आप, वेरिएबल। पॉइंट लिखेंगे सब लोग मेरे साथ, वेरिएबल्स। यस, आप लोग लिख रहे हैं, वेरिएबल्स लिखा है आपने? यस, रिप्लाई कीजिए, नोट डाउन कर रहे हैं मेरे साथ। यस। वेरिएबल, ओके। यहाँ पर आप डेफिनेशन लिखेंगे, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज ए कंटेनर, नोट डाउन कीजिए, वेरिएबल इट इज ए कंटेनर, वेरिएबल इट इज ए कंटेनर यूज टू स्टोर ए डेटा। वेरिएबल इज ए कंटेनर यूज टू स्टोर ए डेटा। चलिए मैं भी लिख ही देता हूँ, वेरिएबल इज ए कंटेनर यूज्ड टू स्टोर ए डेटा। ठीक है, क्या मेरे साथ आप लोगों ने भी लिख लिया है, वेरिएबल इज ए कंटेनर यूज टू स्टोर ए डेटा। ठीक है, अब आपको वेरिएबल समझ में आया। वेरिएबल क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा, हमने स्टोर किया एक नंबर, हमने यहाँ पे किसी का नेम स्टोर किया। ऐसे ही हम लोग किसी यूजर का डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर सकते हैं, किसी का हम लोग एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर हम लोग कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, और हम लोग फिर उसको लास्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ध्यान देंगे आप, हमने जो है वेरिएबल लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी। इन वेरिएबल्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स है। ठीक है, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स है, तो हम लोग उन रूल्स को फर्स्ट पढ़ेंगे। रूल्स, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। ठीक है, रूल्स को लिखेंगे, मैं वन बाय वन आपको रूल बोल रहा हूँ। ओके, फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कह रहा है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर हम लोग किसे बोलते हैं, इस सिंबल को आप देख सकते हैं आपके कीबोर्ड पर, जस्ट जीरो के बगल में जो माइनस साइन है और उसी के नीचे अंडरस्कोर लिखा है। हम लोग उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, शिफ्ट कीवर्ड का यूज करके अंडरस्कोर वाले कीवर्ड को दाबेंगे, तब आएगा हमारे पास अंडरस्कोर। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। जब भी हम लोग वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करेंगे तो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए या तो लेटर, लेटर यानी क्या, हमारे अल्फाबेट्स A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, इसके अंदर ये हमारे लेटर्स होते हैं। ठीक है, इससे स्टार्ट होना चाहिए। और हमारा अंडरस्कोर से, ये हमारा फर्स्ट रूल है। क्या आपने नोट डाउन किया है फर्स्ट रूल? यस, क्या आपने नोट डाउन किया है फर्स्ट रूल? यस। यस, ठीक है, फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया। हमने क्या बोला है इसमें, लेटर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ओके, अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन बोल रहा है वेरिएबल कैन कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। देखिए क्या बोल रहा है हमारा सेकंड कंडीशन, कैन कंटेन वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या हुआ, हमने स्टार्टिंग में बोला कि हमारा वेरिएबल नेम लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब जैसे कुछ भी हमने नेम दे दिया, जैसे वेरिएबल नेम मैं संकेत, संकेत का नाम वेरिएबल नेम में यूज कर सकता हूँ, क्योंकि संकेत का नेम एस से स्टार्ट हो रहा है। एस हमारे A to Z अल्फाबेट्स में आता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पे लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कोई वेरिएबल नेम फोर वेरिएबल, ऐसा मैं लिख रहा हूँ, तो ये कंडीशन यहाँ पे गलत है। देखिए हम लोग स्टार्ट नंबर से नहीं नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बोला है इसमें सेकंड कंडीशन, इट कैन कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। हमें स्टार्ट करना होगा A to Z वाले अल्फाबेट से और अंडरस्कोर से, और इसके बीच में हम लोग कोई नंबर दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ V4AR इस तरह का कोई नेम, तो यस, ये चीज़ अलाउ है वेरिएबल नेम के लिए। अगर स्टार्टिंग करेंगे नंबर से तो ये अलाउ नहीं है। ठीक है, हम सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, वॉयलेट करके भी देखेंगे। पहले फर्स्ट हम लोग सारे रूल्स को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, दो रूल आपको क्लियर हैं। थर्ड रूल है, देखिए, केस सेंसिटिव। क्या बोलता है ये, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, अगर हमने कोई
एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया यहाँ पर। मान लीजिए, चलिए इसी में एग्जांपल के साथ आपको नोट डाउन भी करवा देता हूँ। मान लीजिए अगर हमने एग्जांपल में एक ए वेरिएबल डिफाइन किया, इसको वैल्यू असाइन कर दी 5। ओके। और इसके बाद में अगर फिर से ए वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 6। तो ये चीज यहाँ पर अलाउ है। ओके, केस सेंसिटिव है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, अगर हमने स्मॉल ए में 5 लिखा है और कैपिटल ए में 5 लिखा है, तो यस, ये दोनों चीज अलग अलग मानी जाएंगी और दोनों चीजों को अलग अलग रेफर किया जाएगा। बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है कि अगर हमने स्मॉल ए लिख दिया तो कैपिटल ए में अगर लिखेंगे तो वहाँ पे एरर शो करेगा, बोलेगा आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर हमने स्मॉल में एक ए लिखा है, उसको कोई वैल्यू दी है, और कैपिटल ए में भी कुछ लिखा है, उसको वैल्यू दी है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग मानी जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके, 3 रूल आपको क्लियर है? एक बार बोलिए यस, क्लियर है? यस, क्लियर है? इस क्लियर है। हाँ? ठीक, अब चलते हम लोग नेक्स्ट। एक और इसमें रूल बोल रहा है, हम लोग पाइथन के जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं उसको यूज नहीं कर सकते। पाइथन रिजर्व कीवर्ड, पाइथन उसके रिजर्व कीवर्ड आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड। अब आप लोग बोलोगे सर आपने तो कुछ रिजर्व कीवर्ड जैसा हमें पढ़ाया ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिजर्व कीवर्ड भी है? यस, सही बात है, आपको पता नहीं है, लेकिन हमने कुछ चीजें देखी है। जैसे कि हमने क्या देखा, कि अगर हमें कोई चीज प्रिंट करवानी है तो हम लोग उसके यूज करते हैं प्रिंट कीवर्ड का। प्रिंट कीवर्ड पाइथन में है, तो ये यहाँ पर अलाउ नहीं है। ये प्रिंट कीवर्ड ऑलरेडी पाइथन में रिजर्व्ड है। इसका कुछ एक फंक्शनैलिटी डिफाइन करके रखा है। क्या फंक्शनैलिटी है? कि स्क्रीन पर आउटपुट शो करना। तो अगर हम लोग इस चीज को, प्रिंट को अगर हम लोग लिखे, यहाँ पे कुछ वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें, तो ये चीज वहां पर अलाउ नहीं है, ये वेरिएबल अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये रूल आपको समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एक और रूल पे। जब भी हम लोग वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो वहां पे स्पेसेस हम लोग नहीं दे सकते। स्पेस आर नॉट अलाउड। ठीक है, हम लोग वहां पे स्पेस अलाउ नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं लिखूं, वेरिएबल 1, इस तरह मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं फिर से लिखूँ वेरिएबल 2, ये मेरा सेकंड वेरिएबल है। तो देखिए मैंने वेरिएबल लिखने के बाद यहाँ पे स्पेस दिया है, तो ये चीज़ अलाउ नहीं है। ये पाइथन यहाँ पे अलाउ नहीं करता। आप अगर कोई भी वेरिएबल नेम लिख रहे हैं तो उसको कंटिन्यूअस रखिए, यहाँ पे स्पेस को हमें हटाना पड़ेगा। यस, हटाएंगे तभी वो वहाँ पे अलाउ होगा। ठीक है, आपको इसमें ये एग्जांपल में नोट डाउन करवा देता हूँ यहीं पे। और यहाँ पे आगे लिखेंगे हम लोग नॉट अलाउड। ठीक है, ये सब आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, एक लास्ट एक और कंडीशन है, देखिए 6 कंडीशन। क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल नेम लिख रहे हैं तो वहां पे आप स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड। अब स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स आप अपने कीबोर्ड पर देख सकते हैं, जो 1 2 3 4 लिखा है आपका, उसके ऊपर देखिए एक एक्स्ट्रामेट्री मार्क लिखा हुआ है। उसके बाद एक देखिए एक्स्ट्रामेट्री मार्क है, इसी के बाद हैश लिखा हुआ है, इसके बाद ये @ हैश है, कुछ डॉलर सिंबल है, मॉड्यूलस, ये सारे हम यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, वेरिएबल का नेम लिखते वक्त हम इनका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कि आपको इतनी चीजें याद हो गई है? एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। वेरिएबल का नेम हम लोग लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, और अंडरस्कोर से। और अंडरस्कोर से अगर मैं यहाँ से ऐसे लिखूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ए, तो यस ये चीज अलाउड है। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल नेम हमने क्या बोला, डिजिट से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। जो सेकंड लिखा है हमने, इसमें क्या बोला, वेरिएबल नेम, इसमें हम लोग लेटर डिजिट अंडरस्कोर इसका कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। ठीक है, थर्ड चीज हमने बोला केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या, स्मॉल ए अगर हमने लिखा, उसके अंदर कोई वैल्यू दी, अलाउड है। कैपिटल ए लिखा हमने, उसके अंदर कोई वैल्यू दी, अलाउड है। ये दोनों चीजों को अलग अलग रेफर किया जाएगा। यस, अगर मैं स्मॉल ए को प्रिंट करूँ तो मुझे 5 प्रिंट होगा, कैपिटल ए को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे 6 प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, एक और कंडीशन, पाइथन के रिजर्व कीवर्ड, जो भी रिजर्व कीवर्ड है वो अलाउ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला स्पेसिंग अलाउ नहीं है। ठीक है, क्या आपको आइडिया आ गया है? याद रहेंगे आपको ये सारी चीजें? आप चाहे तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिखा होगा आपने तो अच्छी बात है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, लेने के बाद बोलिए यस हो गया है। यस।
यस ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से अपने कोडिंग पार्ट में आते हैं। ओके चलिए, हो गया संकेत का भी। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग उन चीज़ों को वॉयलेट करके देखेंगे। वॉयलेट यानी क्या, हम लोग उन चीज़ों को क्या करेंगे अब, हम लोग यहाँ पे वॉयलेट करके देख रहे हैं। चलिए, हमने क्या बोला, हमारा ये जो वेरिएबल्स है वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर नंबर से स्टार्ट करूँ, मैं बोलूँ नंबर 8 वेरिएबल, 8 नंबर का वेरिएबल है, मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, वहाँ पे उसको कोई वैल्यू दे दी मैंने, प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल का नेम। अगर मैं इस तरह स्ट्राइक करूँ, इसको मैं अगर सेव करूँ, यहाँ से देखिए सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखा रन, रन मॉड्यूल। तो देखिए मुझे एरर आ रहा है कुछ, वार्निंग क्या बोल रहा है, देखिए इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यानी आपने जो लिखा है वो चीज़ अलाउ नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं रेड में ये हमें बता रहा है कि कौन सी चीज़ अलाउ नहीं है। तो ये भी एक पाइथन की स्पेशलिटी है, वो हमें डायरेक्टली बताता है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पर गलती की है। इससे हमें पता आएगा कि ये हमने रूल पढ़ा था कि हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। यस, ये चीज हमने देखा है, तो इसको हम लोग कर देंगे, निकाल देंगे नंबर, अब ये अलाउड है। इसके बाद हमने क्या देखा, तो हम लोग स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पे रख के देखते हैं। एट द रेट को मैंने यूज किया, इसको फिर से मैं सेव करूँ, अब इसको रन करने का ट्राई करूँ, तो देखिए फिर से बोल रहा है इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यानी आपने यहाँ पर गलती कर दी है। यस ओके, फिर से हमें यहाँ पे क्लियर करना होगा। ठीक है, चलिए हमने ये नीचे वाला यहाँ पे चेंजेस नहीं किए थे। ओके ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है। इसके बाद हमने क्या बोला, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे देखिए केस सेंसिटिव चीज़ की बात की थी, हमने कुछ, हमने लिखा यहाँ पे वैर, अगर मैं कुछ इस तरह वैर लिखूँ और अगेन मैं कुछ इस तरह वैर लिखूँ और अगेन मैं कुछ इस तरह वैर लिखूँ, तो ये सारी चीजें यहाँ पर अलाउड हैं। ये वाला वैर, ये वाला वैर, ये वाला वैर, ये वाला वैर, सारे यहाँ के वैर कीवर्ड वाले वेरिएबल्स अलाउड हैं। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट भी यहाँ पे स्मॉल लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल कर दिया उसको। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ए को कैपिटल कर दिया और यहाँ पे हमने आर को कैपिटल कर दिया। तो यानी ये सारी चीज़ों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ, मैं अगर सारी चीज़ों को फिर से प्रिंट करके आपको दिखा दूँ एक बार, देखिए मैं सारे नेम्स को एक बार एज इट इज़ जिस तरह ऊपर लिखे हैं उसको उन्हीं उसी तरह लिख देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग शो करके देखेंगे, कंट्रोल एस से मैं सेव कर रहा हूँ, इसको रन पे क्लिक कर रहा हूँ, रन मॉड्यूल। देखिए सारे आउटपुट हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। यस, इससे हमें क्या समझ में आया कि सारे वेरिएबल्स अलाउड हैं। ऑल्दो हमने सारे नेम सेम लिखे हैं, लेकिन हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, इसलिए ये सारे चीज़ें अलग अलग ट्रीट किए जा रहे हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक सब लोग साथ में हैं, यहाँ तक सबको समझ में आया है? यस, एक बार रिप्लाई दीजिए। यस। यस यस। यस, अभी तक फिर हमने क्या देखा, हमने स्टार्ट किया था प्रिंट स्टेटमेंट से, हमने देखा कि हम लोग स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा हम लोग नंबर्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग को समझ में आया कि ये सारी चीज़ें हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट करने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को उसको कुछ कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल्स का कंसेप्ट देखा। वेरिएबल क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। कंटेनर क्या करते हैं, चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल्स को हमने स्टोर करके दिखाया, यहाँ पे नंबर्स को स्टोर किया, उसी तरह हम लोग नेम्स को स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं और सारी चीज़ों को शो कर सकते हैं। ओके, इतनी चीज़ें हमने अभी तक देख ली। ओके, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो एक बार रिप्लाई दीजिए, फिर हम लोग थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे अब मूव करेंगे। यस। यस ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहिए तो इस कोड का क्या कर लीजिए, एक फोटो निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें खुद से इम्प्लीमेंट करनी है। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे सब लोग। विंडोज और प्रिंट स्क्रीन का बटन होगा, उस पर क्लिक करते ही आपका एक स्क्रीनशॉट निकल जाएगा। ओके, और देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को कमेंट अनकमेंट कर रहा हूँ। ये क्या होता है, एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने इनको सिलेक्ट करके कमेंट किया, इसका मतलब क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारे कोड का पार्ट नहीं समझी जाती है। ओके, और जो सारी चीज़ें हमारी अनकमेंट है, यही हमारा कोड होता है एक्चुअल, और यही चीज़ एग्जीक्यूट होती है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर देखिए, मैं मेरे स्टेटमेंट के सामने हैश लगा दूँ तो ये हमारा अनकमेंट हो गया। नीचे भी मैं सेम यहाँ पर भी हैश लगा दूँ, ये हमारी अनकमेंट हो गई। ओके,
और अगर एक शॉर्टकट भी है, हम लोग सारी चीज़ों को एक बार सिलेक्ट कर देंगे और हमारे लैपटॉप पर एक बार देखेंगे अल्ट और 3 नाम का बटन है। हम लोग इसको अल्ट और 3 नाम से बटन को क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे एक साथ कमेंट हो जाएंगी। वैसे ही रिवर्स हमें अनकमेंट करना होगा तो अल्ट और 4 नाम का कीवर्ड हम लोग प्रेस करेंगे तो ये हमारी सारी चीज़ें अनकमेंट हो गई। ठीक है, अल्ट 3 से कमेंट, अल्ट 4 से अनकमेंट। मैं आपके लिए यहाँ पर अब लिख भी देता हूँ। ओके, चलिए यहाँ तक हमने रूल्स देख लिया। इसके बाद में आपको नोट दिखा देता हूँ कमेंट कैसे करना है। कमेंट के लिए शॉर्टकट की है हमारे पास। हम लोग अल्ट कीवर्ड को यूज़ करेंगे, प्लस हम लोग डायरेक्टली 3 नाम का बटन यूज़ करेंगे। और फिर से अगर हमको अनकमेंट करना होगा तो अनकमेंट अगर हमको करना है तो क्या करेंगे, सेम अल्ट को प्लस 4 को हम लोग प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स यानी क्या, डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ओके, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप यानी क्या, हम लोग कौन से टाइप का डेटा देख रहे हैं, कौन से टाइप का डेटा को स्टोर कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, जैसे मैंने संकेत का नाम ले लिया। संकेत का नाम क्या है, एक टेक्स्ट नाम का डेटा टाइप है। तो इसको हम लोग पाइथन में क्या बोलते हैं, एक स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप, STR ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इसको फुल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी हमारे सारे टेक्सचुअल डेटा, हमारा टेक्स्ट डेटा, जैसे संकेत का नेम हो गया, मेघश्री का नेम हो गया, कुमार का नेम हो गया, नेम स्टोर कर रहे हैं हम लोग, किसी का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। यस, ये सारी चीजें हमारी स्ट्रिंग में आती हैं। ओके, इसी तरह एक और सेकेंड डेटा टाइप होता है हमारे पास। जैसे अब मुझे कोई नंबर स्टोर करना है, नंबर, किसी का स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी हो गया, किसी एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, ये सारी चीजें हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, हमारा एक नंबर। नंबर के लिए हमारे पास इंटीजर नाम का डेटा टाइप होता है। क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर नाम का डेटा टाइप होगा। इसमें हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4 सारे हमारे रियल नंबर्स को हम लोग स्टोर करेंगे। ओके, स्ट्रिंग समझ में आया, स्ट्रिंग यानी सारे हमारे टेक्सचुअल कंटेंट, इंटीजर, इंटीजर यानी सारे हमारे नंबर वाले कंटेंट, 1 2 3 4, इस तरह के हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, थर्ड में देखेंगे एक और डेटा टाइप होता है हमारे पास पाइथन में, वो होता है फ्लोट। फ्लोट, FLOAT। फ्लोट यानी क्या, फ्लोट यानी हमारे डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज, हमारे सारे डेसिमल वाले डेटा। हमने इंटीजर में क्या स्टोर करा है, हमारे सारे रियल नंबर 1 2 3 4 0, ये सारे पॉजिटिव नंबर। इसी तरह नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, -1 -2 -3 -4, ये सारे हम लोग स्टोर करेंगे इंटीजर में। फ्लोट में क्या स्टोर होता है, फ्लोटिंग डेटा, यानी समझिए 25.5 ये मैं लिखूं, ये हमारा हो गया फ्लोटिंग डेटा यानी डेसिमल डेटा। 32.6654 ऐसा कुछ समथिंग वैल्यू है, ये हमारा हो गया फ्लोटिंग वैल्यू डेटा। ये समथिंग 45.67 ये हमारा हो गया डेसिमल वैल्यू वाले डेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट वैल्यूज। ठीक है, याद रहेंगे आपको, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोट वैल्यूज। स्ट्रिंग हो गया हमारा, इंटीजर हो गया हमारा, डेसिमल हो गया हमारा, एक और लास्ट होता है हमारे पास ये फोर्थ टाइप का डेटा टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं बुलियन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, बुलियन नाम का डेटा टाइप। नाम पहली बार सुना होगा कुछ लोगों ने, बुलियन नाम का डेटा टाइप। ये क्या स्टोर करता है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को स्टोर करेगा। ट्रू एंड फॉल्स, यस, ट्रू एंड फॉल्स। समझिए हमें किसी का अटेंडेंस लगाना है, किस कोई आ गया, समझिए कोई स्टूडेंट आया है, प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ट्रू, अगर नहीं आया है एब्सेंट है तो हम लोग लिखेंगे वहाँ पे फॉल्स। ऐसे केसेस में हमारा ये डेटा यूज होता है, ट्रू एंड फॉल्स वाले। ठीक है, पाइथन में हमारे पास इतने ही 4 टाइप्स के डेटा टाइप हैं। आपको डेटा टाइप समझ में आया है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, 4 टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। क्या आपको डेटा टाइप समझ में आए हैं, एक बार रिप्लाई कीजिए कि आपको डेटा टाइप्स समझ में आया है। यस,
यस, एक बार रिप्लाई करेंगे। डेटा टाइप समझ में आए हैं? यस। यस, ठीक है। इन चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। हमने पाइथन में देखा था, हमने क्या कहा था, पाइथन में हमें कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमेशा हमें फर्स्ट बताना पड़ता है कि हम लोग वेरिएबल में क्या स्टोर करना चाहते हैं, इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू या बुलियन वैल्यू। ये सारी चीज़ें हमें फर्स्ट बताना पड़ता है, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल क्रिएट कीजिए। मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, इसमें मैंने स्टोर कर दिया, फर्स्ट स्टोर कर दिया डायरेक्टली नेम, किसी का नेम। चलिए मैं अब स्टोर कर रहा हूँ कुमार का नाम, कुमार मैंने स्टोर कर दिया। हमने कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया, कुछ नहीं, डायरेक्टली वेरिएबल नेम बताया हमने और वेरिएबल नेम असाइन कर दिया। यस, ये पाइथन में अलाउड है। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर करेंगे अब प्रिंट। प्रिंट करते ही, प्रिंट करेंगे अगर हम एक हो तो हमारे पास क्या आएगा आउटपुट में, कुमार का नाम आना चाहिए। इसको हम लोग देखिए कर रहे हैं रन। रन, रन के बाद रन मॉड्यूल, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कुमार का नाम आ रहा है। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि कुछ आउटपुट मिल रहा है। ये आउटपुट कौन से डेटा टाइप का है, ये अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है टाइप नाम का। हमारे पास कीवर्ड है टाइप नाम का। यस, याद रखेंगे सब लोग। कीवर्ड है हमारे पास टाइप। टाइप होता है चेक यूज टू चेक डेटा टाइप। यस, याद रहेगा आपको। टाइप, टाइप नाम का कीवर्ड है पाइथन में, हम लोग इसको यूज करेंगे टू चेक डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल में हमने कौन सा डेटा स्टोर किया है उसको चेक करने के लिए हम लोग टाइप को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ट्राई करते हैं। अगर मुझे यहाँ पर यूज करना है टाइप ए के लिए और मुझे चेक करना है कि कौन सा डेटा यहाँ पर स्टोर हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए प्रिंट, इसी के अंदर वेरिएबल नेम के पहले हम लोग लिखेंगे टाइप कीवर्ड, TYPE टाइप, और ओपनिंग ब्रैकेट हम लोग वेरिएबल का नेम, उसके अंदर क्लोजिंग ब्रैकेट। यस, ये चीज़ आपको ध्यान में आ रही है क्या? देखिए एक बार क्या लिखा हमने, प्रिंट। प्रिंट का ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट तो रहेगा ही, इसके अंदर हम लोग वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा, लेकिन हमें वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है, इसलिए हमने वहां पे लिखा टाइप कीवर्ड, TYPE टाइप, और उसके ब्रैकेट में हमने वेरिएबल का नेम पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, वेरिएबल का नेम प्रिंट करने के बजाय उसका डेटा टाइप हमको बताएगा कि कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल प्रेजेंट है। चलिए इसको मैं सेव कर रहा हूँ कंट्रोल S से, इसको रन कर रहा हूँ, रन मॉड्यूल। तो ये हमें बता रहा है यस, यहाँ पर आपने str नाम का डेटा टाइप स्टोर किया है। समझ में आ रहा है, हमने एक str नाम का यानी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टोर किया है। सेम, अब इसी तरह हम लोग कुछ और स्टोर करते हैं। बी, बी में हमने कोई दे दिया एक नंबर, नंबर दे दिया हमने, इसको भी हमें चेक करना है। अगर मैं प्रिंट के अंदर बी लिखूँ तो क्या होगा, प्रिंट के अंदर बी लिखे तो क्या होता है, वैल्यू प्रिंट होगी या डेटा टाइप, यस, वैल्यू। वैल्यू। बी अब की हमको वैल्यू। चेक करना है डेटा टाइप। डेटा टाइप के लिए हम लोग लिखेंगे कौन सा कीवर्ड, टाइप नाम का, टाइप नाम का कीवर्ड लिखेंगे, उसके ब्रैकेट में हम लोग पास कर देंगे वेरिएबल को। वेरिएबल है हमारा बी, जिसके अंदर हमने एक नंबर को पास किया है। ठीक है, फिर से मैं फाइल को मेरे सेव कर रहा हूँ कंट्रोल S से, रन, रन मॉड्यूल। देखिए यहाँ पर दोनों चीजें एग्जीक्यूट हुई है, इसको मैंने अनकमेंट नहीं किया था, इसलिए फर्स्ट हमारा जो भी नाम लिखा था हमने वहां पे बोल रहा है स्ट्रिंग, और सेकंड वाला हमें बोल रहा है कि आपका इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप स्टोर हो रहा है। बी में आपका इंटीजर डेटा टाइप स्टोर हो रहा है। ठीक है, दो डेटा टाइप्स को हमने चेक करके देख लिया। इसके बाद थर्ड पे जाएंगे हम लोग, सी। सी में अब मैं कुछ नंबर ही स्टोर करूंगा, लेकिन डेसिमल वैल्यूज होंगे मेरे पास। डेसिमल वैल्यूज यानी पॉइंट के बाद वाले वैल्यूज, पॉइंट के बाद वाले वैल्यूज जहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, मैंने स्टोर कर दिया। प्रिंट में इसको चेक करेंगे, अगर सी लिखूँ तो क्या होगा, डेटा प्रिंट होगा, लेकिन हमको डेटा प्रिंट करना है क्या, नहीं, हमको क्या करना है, टाइप को चेक करना है, तो हम लोग लिखेंगे टाइप, और इसके बाद ब्रैकेट में हम लोग पास कर देंगे किसको, वेरिएबल नेम को। ओके, कंट्रोल S से हम लोग सेव कर रहे हैं, यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे और रन मॉड्यूल। आप देख सकते हैं अब सारे तीनों चीज़ों के वेरिएबल्स के हमें डेटा टाइप यहाँ पर दिख रहे हैं। हमारा जो भी लास्ट वाला था वो हमें बोल रहा है फ्लोट, फ्लोट यानी क्या, डेसिमल वैल्यू को हमने
स्टोर किया है। यस, हमें बता रहा है ये कि आपने कोई डेसिमल वैल्यू को यहाँ पर स्टोर किया था। यस, ये भी हो गया। एक और हमारे पास डेटा टाइप था, कौन सा वाला बताएंगे? कौन सा डेटा टाइप था लास्ट बच गया हमारा? कौन सा डेटा टाइप रह गया? चार टाइप के डेटा टाइप हमने देखे। कौन सा डेटा टाइप रह गया चेक करना। ध्यान नहीं दे रहे हैं लगता कोई भी। बुलियन। बुल। बुलियन, यस सही है। बुलियन। यस, इसका मतलब आपने नोट डाउन करके रखा है। हमने देखा था स्ट्रिंग, हमने देखा इंटीजर, हमने देखा फ्लोट। लास्ट हमारा बुलियन रह गया है। बुलियन में हमने क्या बोला, क्या स्टोर करेगा? ओनली ट्रू एंड, ट्रू फॉल्स। यस, ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। तो मुझे, अगर मैं डी डी वाले वेरिएबल में ट्रू को स्टोर करूँ और इस चीज को मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट करूंगा तो वैल्यू प्रिंट होगी। मुझे क्या करना है? डेटा टाइप चेक करना है। टाइप ऑफ डी, उसके ब्रैकेट में रख दूंगा मैं। यहाँ से मैं सेव कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ रन, और कर रहा हूँ रन मॉड्यूल। तो देखिए यहाँ पर सारे हमारे एग्जीक्यूट हुए, और ये लास्ट में बोल रहा है यस, आपने डी वेरिएबल में बुलियन नाम का डेटा टाइप स्टोर किया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स को हम लोग किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमने वेरिएबल में कौन सा डेटा टाइप स्टोर किया है। ठीक है, लास्ट वाला केस देखिए। यहाँ पर जब हमने बुलियन को लिखा, हमने ये लिखा ट्रू, इसको हमने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा। डबल कोट्स यानी क्या? ये हमने यहाँ लिखा है, देखिए डबल कोट्स में हमने क्या बोला? डबल कोट्स जब भी हम लोग लिखेंगे, हम लोग टेक्स्ट टेक्स्ट वाले डेटा को शो करते हैं। यस, टेक्स्ट डेटा जब भी हमारा डबल कोट्स के अंदर होगा, यानी उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अब हमें याद रहेगा, डबल कोट्स के अंदर जो भी हमने लिखा वो क्या होगा? टेक्स्ट डेटा होगा हमारा। और टेक्स्ट डेटा के अंदर हमारा स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर हो रहा है। नंबर के लिए हमने ऑलरेडी देखा था, कोई भी डबल कोट्स की जरूरत नहीं है। फ्लोट के लिए भी डबल कोट्स की जरूरत हमें नहीं है। और यहाँ पर बुलियन में भी डबल कोट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज अब एक और देखिए। देखिए यहाँ पर इस नंबर को मैं अब डबल कोट्स के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं। मैंने नंबर को डबल कोट्स के अंदर रैप कर दिया है। डबल कोट्स हमने स्टोर क्या किया है? 5। 5 क्या होता है हमारा? इंटीजर वैल्यू है, कोई नंबर है ना, इंटीजर वैल्यू है। तो डेटा टाइप क्या आना चाहिए हमारा? इसको अगर हम लोग रन करें तो डेटा टाइप हमारा आना चाहिए इंटीजर। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, रन मॉड्यूल। तो देखिए क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप। यानी इसका मतलब क्या है? हमने डबल कोट्स को यूज किया, हमारा नंबर तो प्रिंट होगा, ऑब्वियसली हमारा नंबर स्क्रीन पे प्रिंट होगा, लेकिन इसका डेटा टाइप जो है, बैकएंड में इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग स्टोर हुआ है। समझ में आया आपको? जब भी हम लोग डबल कोट्स को यूज करेंगे तो ये स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट सारी चीजें ये स्ट्रिंग में कंटेन करेगा। ठीक है, जब भी हम लोग डबल कोट्स को हटाएंगे तब ये अब नंबर में स्टोर करेगा। हमेशा ये चीज बहुत आसान है, इसी को याद रखिए। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी हमने लिख दिया तो ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट क्या होंगी? स्ट्रिंग होंगी। सेम केस यहाँ पर भी मैं आपको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। देखिए हमने क्या, अभी अभी हमने क्या चेक किया था? हमने ट्रू लिखा, इसको प्रिंट किया डेटा टाइप, तो हमें बोल रहा है बुलियन नाम का आपका डेटा टाइप है। इसी को मैं क्या करता हूँ? डबल कोट्स के अंदर डाल देता हूँ। अब चेक करूंगा तो क्या आना चाहिए? आउटपुट हमारा आना चाहिए, देखिए स्ट्रिंग आ रहा है। क्यों? क्यों स्ट्रिंग आ रहा है? क्योंकि हमने चीज़ों को डबल कोट्स के अंदर डाल दिया। जब जब हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। हमें अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर नहीं कराना है, बुलियन स्टोर करना है, तो हम लोग डबल कोट्स को हटा देंगे। अब ये यहाँ पर बुलियन को स्टोर करेगा और बोलेगा यस, यहाँ पे अपने बुलियन को स्टोर किया है। सेम केस यहाँ पर भी होता है। फ्लोट में भी अगर हम लोग, फ्लोट में कोई भी डेटा टाइप, अब याद रखिए, कोई भी चीज डबल कोट्स के अंदर रैप हो गई तो यानी उसका बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग। यस, हमने कोई भी नंबर अलोकेट किया है तो उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। अगर हमने कोई भी डेसिमल वैल्यू दी है तो उसका डेटा टाइप होगा फ्लोट। और अगर कोई भी हमने ट्रू या फॉल्स वाली वैल्यू दी है तो हमारा डेटा टाइप होगा बुलियन। यस, इतनी चीजें याद रहेंगी आपको। यस। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ में आया है डेटा टाइप कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, कैसे चेक कर रहे हैं? ठीक है, अब देखिए लास्ट में यहाँ पर देखिए, मैंने जो ट्रू लिखा है,
इसका टी हमेशा कैपिटल ही लिखना है। अगर मैं यहाँ से गलती से भी स्मॉल लिख दूँ, इसको मैं अगर सेव करूँ, चलिए फर्स्ट इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। गलती से भी मैंने इसको स्मॉल लिख दिया, इसको सेव किया, और यहाँ पे अगर मैं रन करूँ, रन रन मॉड्यूल, तो देखिए हमें एरर बोल रहा है। और पाइथन हमें सजेस्ट करता है हमेशा, हाँ, ये पाइथन की खासियत। देखिए हमें बोल रहा है नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड। ये जो आपने ट्रू लिखा ये उसे समझ नहीं आया ये चीज क्या है, लेकिन वो बोल भी रहा है डिड यू मीन ये कैपिटल टी वाला ट्रू। वो पूछ रहा है क्या आप वो कैपिटल टी वाला ट्रू बोलना चाह रहे हैं क्या। तो ये हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, हमने गलती कर दिया, स्मॉल टी लिख दिया ना। इसको हम लोग फिर से रीचेंज करेंगे, कैपिटल टी में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, रन करेंगे, तब हमें बोलेगा यस, अब हमारा ये चीज एग्जीक्यूट हो रहा है। सेम चीज हमने ट्रू और क्या बोला था, एक फॉल्स वैल्यू होती है, फॉल्स के लिए भी हम लोग एफ कैपिटल रखेंगे। अगर हम लोग ने एफ को स्मॉल कर दिया, पाइथन को समझ में नहीं आएगा आपने क्या लिखा है, वो फिर एरर शो करेगा और बोलेगा, आपको पूछेगा यस क्या आप वो कैपिटल एफ वाला फॉल्स बोल रहे थे। तो यस हमें भी एरर हमारा क्लिक होगा कि हमने यस एरर यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है, उसको करेक्ट करेंगे और फिर से रीचेक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया है? ओके, यहाँ तक समझ में आया है। एक बार अब सब लोग अनम्यूट करेंगे और मैं कुछ आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ठीक है। मैंने अगर एक वेरिएबल में एक नंबर स्टोर कर दिया, एक वेरिएबल में एक नंबर स्टोर किया, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा। इंटीजर। ये नंबर है मेरा, इंट, इंटीजर, इंट। यस इंटीजर। सही है। अब सेम इसी तरह अगर मैं स्टोर कर रहा हूँ डबल कोट्स, इसके अंदर मैंने किसी का नाम लिख दिया, चलिए अपना नाम लिख देता हूँ। अब इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। यस करेक्ट सही है। चलिए मैंने डबल कोट्स को रखा है, इसके अंदर देखिए मैं कोई नंबर दे रहा हूँ 45.65, ये मैंने डेसिमल वैल्यू दी है। इसका डेटा टाइप क्या होगा, क्या होगा, फ्लोट। स्ट्रिंग। फ्लोट फ्लोट। बोल रहे फ्लोट। हैं, बोल रहे हैं फ्लोट संकेत, आप क्या बोल रहे हैं, फ्लोट, नो नो, इट्स स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अभी क्लिक हुआ शायद। ठीक है, हमने क्या बोला था, डबल कोट्स के अंदर अगर हमने कुछ भी चीज को डाल दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। यस, तो इसका हम कोई अब मीनिंग नहीं है, अंदर आपने नंबर लिखा है या ट्रू फॉल्स वैल्यू लिखी है या डेसिमल वैल्यू लिखी है, वो उसको चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्टली उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, स्ट्रिंग में डाल देगा। ठीक है, अगर अब मैं डबल कोट्स को हटा दूं, अब बताइए अब क्या होगा यहाँ, फ्लोट। फ्लोट होगा। फ्लोट। यस सही है। अब हमारा यहाँ पे फ्लोट स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब बोलिए, अब मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा है ये चीज, अब डेटा टाइप क्या होगा, बुलियन। इट्स एरर। एरर। यस सही बोल रहे हैं, बुलियन नहीं आएगा मेगा श्री, हमने बताया था हमको एफ कैपिटल रखना होगा, हमने तो देखा अभी एरर स्मॉल रख यस। दिया तो एरर शो करता है, पाइथन बोलता है आपने गलत लिखा है। कैपिटल एफ लिखेंगे तो अब क्या आएगा डेटा टाइप, क्या बुलियन। आएगा, बुलियन। बुलियन। ठीक है, यस यहाँ तक सबको क्लियर है। यस। आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा, आज के सेशन में हमने स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना देखा, फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स को हमने प्रिंट करना देखा, हम लोग टेक्स्ट को कैसे प्रिंट करते हैं, नंबर को कैसे प्रिंट करते हैं, ये चीज़ देखा। उसके बाद हमने वेरिएबल्स नाम का चीज़ देखा, वेरिएबल होता है कंटेनर, वैल्यूज को स्टोर करता है। उसके बाद हमने उसको डिफाइन करने के कुछ रूल्स देखे, यस रूल्स देखे हमने, रूल्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमेशा आते वक्त आपको जो भी चीज़ पढ़ाई है उसको आपको रिवाइज करना है और फिर नेक्स्ट सेशन को अटेंड करना है, ठीक है। रूल्स देखा, रूल्स सबको याद रखना है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने डेटा टाइप्स को पढ़ा। पाइथन में 4 टाइप्स के डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन। 4 टाइप के डेटा टाइप्स प्रेजेंट है, इनको कैसे चेक करते हैं हमने ये चीज़ भी देखा, टाइप कीवर्ड को यूज करके। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें क्लियर हैं, यस इतनी चीज़ें सबको क्लियर हैं। यस। यस। ठीक है, क्या आपने इस कोड का स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है, आप चाहे तो इस कोड का सारे स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब आपका आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, ये चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है खुद से, कोई एरर आएगा तो आप मुझे बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फर्स्ट, एक फर्स्ट पेज है इसका, एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
हो गया? निकाल लिया स्क्रीनशॉट? नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए नीचे ये वाली एक चीज़ है, इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, निकाल लिया आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, वेल डन। क्या आपको यहाँ तक आज तक की सारी चीज़ें समझ में आई? यस। यस है, ठीक है। yes, हाँ। चलिए, अब आपको ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। जस्ट 2 मिनट आप वेट करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा। उन क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। कुछ एरर आएगा तो आप पूछ सकते हैं, और आप चाहिए तो आप नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। जस्ट 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, वन सेकेंड, आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? विजिबल है? यस, ये हाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इसमें आपको चेक करना है, हमने जो भी वेरिएबल्स के रूल देखे उस हिसाब से आपको चेक करना है कि वेरिएबल्स अलाउड होगा या नहीं होगा। फर्स्ट आप खुद देख के बताएंगे यस अलाउ होगा और नहीं होगा, उसके बाद आप वो अपने पाइथन में ट्राई इम्प्लीमेंट करके ट्राई करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इस पेज का? यस, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हमने आज डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, उसी तरह आपको बस चेक करना है कि डेटा टाइप क्या होगा। सेम आपको फर्स्ट खुद से गेस करना है कि डेटा टाइप इसका क्या होगा, इन वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या हो सकता है। उसके बाद में आप पाइथन में इंप्लीमेंट करके वो वेरीफाई करेंगे कि आपने निकाला हुआ आंसर सही है या गलत है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपने निकाल लिया है? यस, हो गया है आपका? हाँ। ओके, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। यस, किसी को कोई डाउट आज के सेशन में? नो सर। यस, ठीक है, आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अभी, चाहिए तो आप मीटिंग लेफ्ट करके आप खुद से घर पे इम्प्लीमेंट कीजिए। कुछ आपको एरर आए तो कल भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके, ठीक है, चलिए आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।